बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि किसी शख्स से मिलकर आपको अचानक सुकून महसूस होने लगा और तबीयत खुशगवार हो गई, या फिर किसी की मौजूदगी आपको बेचैन या बेसुकून कर दे? ये कौन सा एहसास है और ये क्यों पैदा होता है? ये एक ऐसी अनदेखी ताकत है जिसे ऑरा कहा जाता है, और यही हमारा आज का टॉपिक है। हमारी इस दुनिया में जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, उनकी फिजिकल बॉडी से बाहर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनी होती है, जिसे लाइफ फोर्स या ह्यूमन एनर्जी फील्ड भी कहा जाता है। सदी के सबसे बड़े साइंसदान निकोला टेस्ला भी यही कहते थे कि अगर आपको यूनिवर्सल सीक्रेट की नॉलेज चाहिए तो इसे एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के नजरिए से देखना शुरू कर दें। दुनिया की हर चीज एक खास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही है। ऑरा का राज दरअसल यही सीक्रेट यूनिवर्सल एनर्जी है। ऑरा आपके फिजिकल, मेंटल और इमोशनल कंडीशन को एक्सप्रेस करता है। ऑरा आप अपनी आंख से देख नहीं सकते, मगर महसूस जरूर कर सकते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड दूसरे शख्स का ऑरा ऑटोमेटिकली रीड करता है और आप किसी अजनबी शख्स को देखकर अंदाजा लगा लेते हैं कि वो शख्स कैसा है। रूहानियत, नूरानियत या शैतानियत, इस तरह के अल्फाज अक्सर लोगों की शख्सियत के हवाले से आपके जहन में आते हैं, और इन अलकाबात के हवाले से आपके जहन में कोई न कोई लॉजिक भी मौजूद होती है। ऑरा अट्रैक्शन को इस तरह समझे कि जैसा आपका ऑरा होगा, आप वैसी ही एनर्जी वाले ऑरा के लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। दुनिया में अरबों लोग हैं, उनमें से आप कुछ स्पेसिफिक लोगों की तरफ ही क्यों अट्रैक्ट होते हैं? कभी सोचा है? इसका जवाब है ऑरा। जिस तरह बिजनेसमैन का सर्कल बिजनेसमैन पर मुश्तमिल होता है और आम इंसान का सर्कल आम इंसान पर मुश्तमिल होता है, जितने भी नाकाम और नाउम्मीद, मायूस लोग होते हैं, उनका ऑरा बेहद वीक और ब्रोकन होता है, और जितने भी ऑप्टिमिस्टिक और एनर्जेटिक लोग होते हैं, उनका ऑरा बेहद स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्टिव होता है, और लोग उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। ऑरा कभी भी स्टैटिक नहीं होता, बल्कि यह आपकी इमोशनल और मेंटल स्टेट के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। हर वो काम, हर वो बात या वो आदत जो आपके अंदर गिल्ट पैदा कर दे, वो ऑरा को वीक करती है। ऑरा की ग्रोथ मुकम्मल तौर पर इंसानी ख्यालात और जज्बात पर डिपेंडेंट होती है। ऑरा दो तरह से ग्रो करता है, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। जैसी आपकी इमोशनल या मेंटल स्टेट होगी, वैसा ही आपका ऑरा ग्रो करेगा। दो पॉजिटिव एनर्जी वाले लोग जब आपस में मिलते हैं तो उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उनको आपस में मजीद कंपैटिबल कर देती हैं। बिल्कुल इसी तरह जब आप किसी रूहानी शख्सियत की सोहबत में बैठते हैं तो आपके अंदर वैसी ही खुसूसियात, एहसासात और ख्यालात पैदा होने लगते हैं। ऑरा के 7 कलर्स होते हैं और इन्हें एनर्जी पॉइंट्स कहा जाता है। ये पॉइंट्स एनर्जी बनाकर पाइनियल ग्लैंड में ट्रांसफर कर देते हैं, और इस तरह बॉडी के अराउंड एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। और जितने कलर्स प्रिसाइसली आपके ऑरा में होंगे, उन्हें आप अपने ऑरा के थ्रू लोगों में ट्रांसफर करेंगे। और अगर कोई एनर्जी कम होगी, वो एनर्जी चाहे लव की हो, स्पिरिचुअलिटी की हो, पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन हो, सेक्सुअलिटी हो, फाइनेंस हो या थर्ड आई, वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता आपकी जिंदगी से कम होना शुरू हो जाएंगी। ऑरा के 7 चैनल्स होते हैं। रेड कलर मैनेजमेंट के तौर पर काम करता है, इसे रूट कहते हैं। इसके बाद ऑरेंज कलर रिलेशनशिप और येलो कलर फाइनेंस को कवर करता है। फिर ग्रीन कलर हार्ट चक्रा है। फिर इसके बाद थ्रोट चक्रा, ब्लू कलर। अगर किसी का थ्रोट चक्रा खुला हो तो वो जो भी बात करे, लोग उसे बहुत गौर से सुनते हैं, चाहे वो आम सी बात हो। इसके बाद थर्ड आई, इंडिगो कलर। इससे आप लोगों की पहचान करते हैं। हर इंसान में एक हैवान की खुसूसियत जरूर मौजूद होती है। इस चक्रा के जरिए आप लोगों को पहचान जाते हैं, और जितना ज्यादा आपकी थर्ड आई स्ट्रांग होगी, उतना ज्यादा आपको अल्हाम होगा, और उस अल्हाम के बाद वसवसे नहीं आएंगे। ऐसे तमाम लोग जो नाशुक्रे हों, हसद या जेलसी रखते हों, या अपनी गलतियों का मलबा दूसरों पर डालते हों, उन तमाम लोगों का ऑरा बेहद ब्रोकन और वीक होता है, और हर वक्त उनको एंजाइटी और लथार्जी कैफियत रहती है। हर वक्त एग्रेसिव बिहेवियर रहता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये किस तरह पता चलेगा कि कौन सी एनर्जी कम है, या ओवरऑल ऑरा की कंडीशन क्या है? तो एक खास कैमरा है जिसे क्रिलियन कैमरा कहा जाता है। उसके जरिए ऑरा की पिक्चर ली जा सकती है। इसके अलावा GVD कैमरे के थ्रू भी ऑरा की डिटेल्स हासिल की जा सकती है। तो अब दूसरा सवाल ये होगा कि अगर किसी का ऑरा ब्रोकन या वीक है तो उसे किस तरह रिपेयर करें? तो जवाब बहुत सादा है, नेचर से जुड़ जाएं। अर्ली मॉर्निंग उठें, नमाज अदा करें, खुश अखलाकी अपनी तबीयत में पैदा करें, नागवार बातों को दरगुजर करें, ग्रैटिट्यूड अपनी शख्सियत में भर लें,
صرف زبان سے شکر ادا نہ کریں بلکہ وہ شکر آپ کی شخصیت سے بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ بائنورل بیٹ سننے سے بھی آپ کا آرا ہیل ہوتا ہے۔ آج کا یہ انٹرسٹنگ ٹاپک آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔